सास को हुआ अपनी गलती का एहसास। अमृता ने अपनी माँ के घर फ़ोन किया और कहा, माँ मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र ही नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए आपके घर आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। सुमित्रा जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना, आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, मैं तो कल ही आ जाऊंगी, अमृता खुश होकर बोली। सुमित्रा जी ने कहा, हाँ बेटा कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। सुमित्रा जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनु सुनो, कल तुम्हारी ननंद आ रही है। आज बाजार जाकर फल, सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। यहाँ आएगी तो कुछ दिन रहेगी, उसका मन और तबीयत दोनों अच्छे हो जाएंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनु का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक ही बार अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी मन है, मुझे भी लगता है अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की 2-4 बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और मेरी थकावट उन्हें नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनु की सुन ली और उसकी ननंद का फ़ोन आया। ननंद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास उसे मायके आने के लिए मना कर रही हैं, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। सुमित्रा जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला ऐसा क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, मैं उन्हें समझाती हूँ। अमृता ने फ़ोन अपनी सास को दिया। सुमित्रा जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल कल त्योहार है, इसलिए अमृता अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। अमृता की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात से हमने उसे कभी नहीं रोका और ना ही हमें कभी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम थी। कुछ ही दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनु की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनु को साल में एक ही बार आपने मायके जाने को मिलता है, वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है कि पहले आपको अनु को उसके मायके भेज देना चाहिए और जब वह मायके से होकर आएगी तो मैं अमृता को भी आपके पास भेज दूंगी। और एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है कि आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार करना चाहिए। हो सकता है उसे भी अपने मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है अमृता के वहाँ आने से उसकी आव भगत करने के लिए आप उसे मायके नहीं जाने देती होंगी या फिर आपसे कुछ कहने से भी डरती होगी वो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे तो अच्छा है कि आप ही अपने आप में कुछ बदलाव लेकर आए जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास बनी रहे। सुमित्रा को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ
कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ अमृता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज़ किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह अपने मायके जाती तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। सुमित्रा जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि अनु, कुछ दिनों के लिए अमृता नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही अनु का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे मायके जाने के लिए कहा था। अगले ही दिन अनु अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे हफ्ते भर के लिए अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई। और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था और उसकी आंखें भी चमक रही थी। अनु के आने के बाद अमृता भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। अमृता ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वे कहीं ना कहीं अनु के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनु अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल हो। सुमित्रा जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती थी। एक छोटे से बदलाव ने सास, बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। अगर आप इस तरह की और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।